दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल लर्नर्स में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज आप सभी के लिए यूपी टेट ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड लेके आया हूं। दोस्तों, ईवीएस मतलब पर्यावरण अध्ययन का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है, जो कि आपके यूपी टेट 2023 एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों देखिए, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है। आयोडीन, ऑप्शन सेकंड है ब्रोमीन, ऑप्शन थर्ड है क्लोरीन, ऑप्शन फोर्थ है लोहा। दोस्तों आपको बता दें कि समुद्री शैवाल जो होता है किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है, आयोडीन का। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। दोस्तों अगर पूछ लेता है कभी कभी कि आयोडीन की कमी से कौन कौन सा रोग होता है, कौन सा, तो घेघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। 21 मार्च, ऑप्शन सेकंड है 25 मार्च, ऑप्शन थर्ड है 16 सितंबर, ऑप्शन फोर है 5 जून को। तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड थर्ड है दोस्तों। और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ओजोन देखिए दोस्तों, ओजोन परत अगर कभी कभी पूछ लेता है कि ओजोन परत जो होती है किस पे पाई जाती है, तो ओजोन परत जो होती है स्ट्रेटोस्फीयर पे पाई जाती है। और इस ओजोन परत का काम ये होता है कि आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है और उसके बदले में ऑक्सीजन मुक्त करता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लो पैड गेम्स, लोकल पैसेंजर गाड़ी, लोकल पेट्रोलियम गैस। तो एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित कर लेता है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। और ओजोन परत का काम क्या होता है दोस्तों, ओजोन परत जो होती है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और उनके उसके बदले में ऑक्सीजन मुक्त करती है। और ओजोन परत किस पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर पे ओजोन परत पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर थ्री है, पराबैंगनी। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलेरिया से, देवदार, जेट्रोफा या यूकेलिप्टस। तो बायोडीजल किससे प्राप्त होता है, जेट्रोफा से। इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर थ्री है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। राजस्थान का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश या असम का। तो बिहू कहाँ का लोक नृत्य है, असम का लोक नृत्य क्या है दोस्तों, बिहू है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि पृथ्वी पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन या में उत्तर पर खींची जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, कर्क रेखा, विषुवत रेखा या प्रधान या में उत्तर रेखा। तो इस रेखा को क्या कहते हैं दोस्तों, उस काल्पनिक रेखा को क्या कहा जाता है जो 180 मेरिडियन या में उत्तर खींची जाती है, तो उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। दोस्तों सभी क्वेश्चंस आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से दोस्तों महत्वपूर्ण है। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है। राजस्थान, गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र। तो किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है, तो राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि वायरस संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है। टाइफाइड है, जुखाम है, काला है, मलेरिया है। तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग दोस्तों कौन सा है, जुखाम है। और मलेरिया दोस्तों मच्छरों के काटने से फैलता है। और टाइफाइड जो होता है दूषित जल से फैलने वाला रोग जो है दोस्तों क्या है, टाइफाइड है। ठीक है, मलेरिया किससे फैलता है, मच्छरों के द्वारा फैलता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि
वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है? ठीक है दोस्तों, ये सभी वायुमंडल की परत हैं, जैसे तापमान मंडल, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, सभी क्या हैं? वायुमंडल की परतें हैं। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है कि सबसे ठंडी परत कौन सी होती है, तो मध्य मंडल जो होती है सबसे ठंडी परत होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर सेकंड है। और अगर दोस्तों पूछ लेता है कभी कभी कि ग्लोबल वार्मिंग के दौरान सबसे ज़्यादा गर्म होने वाली कौन सी परत होती है, तो होती है क्षोभ मंडल, जो ग्लोबल वार्मिंग के दौरान सबसे ज़्यादा गर्म होती है, क्योंकि क्षोभ मंडल जो होता है वो पृथ्वी तल से सबसे नज़दीक होता है, इसलिए जब ग्लोबल वार्मिंग की घटना होती है तो क्षोभ मंडल सबसे ज़्यादा गर्म हो जाता है। ठीक है, और ग्लोबल वार्मिंग के घटित होने में सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस होती है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा, कह रहा है कि पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़। तो पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन दोस्तों किस राज्य से आरंभ हुआ था? वो उत्तराखंड से आरंभ हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रथम चरण का उपभोक्ता, द्वितीय चरण उपभोक्ता, तृतीय चरण उपभोक्ता या उपभोक्ता कहता है? तो जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं उन्हें प्रथम चरण का उपभोक्ता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि प्लेग होता है, प्लेग क्या होता है? विषाणु जनित रोग होता है, कवक जनित बीमारी है, या जीवाणु जनित है, या खनिज जनित है? तो प्लेग दोस्तों क्या होता है? एक जीवाणु जनित होती है। जो प्लेग होता है किसके द्वारा फैलने वाला रोग होता है? जो चूहे द्वारा फैलने वाला रोग होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि वायु दाब मापने वाले यंत्र किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या हाइग्रोमीटर? तो वायु दाब मापने वाले यंत्र को दोस्तों क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और भूकंप की तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज करते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से फैलती है? एड्स, टाइफाइड, एनीमिया, टिटेनस? दोस्तों आपको बता दें कि दूषित जल पीने से कौन सी बीमारी फैलती है? टाइफाइड होता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि इनमें से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? ठीक है, द्विबीजपत्री पौधा कौन सा होता है? बांस, केला, गन्ना या सरसों? तो द्विबीजपत्री पौधा कौन सा होता है दोस्तों? सरसों होता है, उसे द्विबीजपत्री पौधा कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, कैम्बियम या पैलिसेड के द्वारा? तो पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा पौधों में जल का अधिग्रहण होता है। ठीक है, और पौधों की जो पत्तियां होती हैं दोस्तों, पौधों की कभी कभी पूछ लेता है कि पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनका हरा रंग किस कारण से होता है? तो क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग जो होता है वो हरा होता है। ठीक है, क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो अपने भोजन का निर्माण खुद करती हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हस्ताकृत का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लैपिज, यू आकार की घाटी या बी आकार की घाटी, जलप्रपात? तो निम्नलिखित में से किस हस्ताकृत का निर्माण हिमानी द्वारा होता है? तो यू आकार की घाटी का निर्माण हिमानी द्वारा होता है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की थी? लैंडस्टीनर ने, जेनिंग्स ने, पेंटिन एंड मास्ट ने, कार्ल मार्क्स ने? तो मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने किया था दोस्तों? लैंडस्टीनर ने किया था। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि प्याज, आलू, अदरक है क्या होते हैं? तना होते हैं, जड़ होता है, स्थानिक जड़े होते हैं या सल्क होता है? तो आलू, प्याज सभी क्या होते हैं दोस्तों? तना होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों देखिएगा,
कह रहा है कि जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है, मृतोपजीवी कहलाता है, या सहभोजी या सहजीवी? तो जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे जीव को प्रभावित किए तो उसे सहभोजी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी टेट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कायांतरित शैल का उदाहरण है? बलुआ पत्थर, ग्रेफाइट, चूना पत्थर, संगमरमर। तो कायांतरित शैल का उदाहरण क्या है? इसमें दोस्तों संगमरमर है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड? तो महासागरों में निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो सोडियम क्लोराइड सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है कि गैसीय अपशिष्ट है सब्जी एवं फलों के छिलके, घरों की नालियों का गंदा पानी, लकड़ी कोयला से जलने वाला धुआं, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा। तो गैसीय अपशिष्ट क्या होता है दोस्तों? लकड़ी और कोयला से जलने के बाद जो भी धुआं निकलता है वही क्या कहलाता है? गैसीय अपशिष्ट कहलाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि मानव विकास के क्रम में 2 पैरों पर चलने का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? 2 पैरों पर चलने का मतलब ये होता है कि हाथ जो होता है स्वतंत्र रूप से मस्तिष्क की आज्ञा अनुसार कार्य करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन से हैं? मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शुक्र ग्रह या बुध ग्रह? तो दोस्तों आपको बता दें कि सूर्य का जो सबसे निकटतम ग्रह होता है कौन सा होता है? बुध ग्रह सबसे निकटतम ग्रह होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? विटामिन होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है? तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या होती है? प्रोटीन होती है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं दोस्तों। अगर इसी में थोड़ा जान लेते हैं कि विटामिन, दोस्तों कुछ विटामिन ऐसे होते हैं, कभी कभी पूछ लेता है कौन से विटामिन ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं। ठीक है, जैसे आपका विटामिन बी और सी जो होता है वो जल में घुलनशील होता है। बाकी आपके जो भी विटामिन बच जाते हैं, आपका डी हुआ, ई हुआ, ठीक है, के हुआ, ये सभी क्या होते हैं? ये आपके वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है, और ये आपके क्या होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि किसी परितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? जीव रासायनिक चक्र कहलाता है, भूवैज्ञानिक चक्र कहलाता है, रासायनिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो किसी परितंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है क्या कहलाता है? जीव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। मूल शीर्ष में, पराग कणों में, तने में, पराग कोश में। तो पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? पराग कोश में होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 4 है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु था? जल की गुणवत्ता, जल का वेग, जल की प्रचुरता या जल का तापमान? तो गंगा एक्शन प्लान जो था उसको लाने का मेन उद्देश्य था कि जल की गुणवत्ता में सुधार किया जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों।